हेलो एवरीवन, सरस्वती ट्यूटोरियल्स के आज टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मुझे पता है कि सभी बच्चे नाटा के आंसर की रिलीज़ होने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आज हम लेके आए हैं। साथ में नाटा का जो स्कोर है वो कैसे डिसाइड होता है, 12th के मार्क्स को क्या वेटेज मिलता है या फिर जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स को क्या वेटेज मिलता है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ। अभी आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन में सामने जो दिखाई दे रहा है वो 15 जुलाई का नोटिस है जो कि काउंसिल ने निकाला है। इसके हिसाब से 15 जुलाई को रिजल्ट आने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है। तो पोस्टपोन होने के बाद जो नया डेट है वो अभी तक के नोटिफिकेशन में आया नहीं है। हमने जस्ट चेक किया ऑफिशियल वेबसाइट से और इसके बाद तुरंत हम आपके सामने आए हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि रिज़ल्ट अभी नाटा का आया नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल तैयार रहें क्योंकि जैसे हम पिछला नाटा यदि हम देखते हैं, पिछला नाटा 10th को हुआ था और जो रिज़ल्ट आया था वो 20th को आया था, मतलब 10 दिन के करीब करीब डिफरेंस में रिज़ल्ट आया था। तो इसी तरह से इस बार का जो नाटा है वो 11th को हुआ है, 11 जुलाई को हुआ है। तो हम 10 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए सारे एस्पिरेंट्स को हम ये बताना चाहते हैं कि आज, कल या परसों ये 3 दिनों में बिल्कुल आपका आंसर की रिलीज़ हो जाएगा और आपका रिजल्ट आपको आपका स्कोर मालूम पड़ जाएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल रेगुलरली नाटा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विज़िट करते रहें। फिर से एक बार हम ये बताना चाहेंगे कि आपको ऑफिशियल न्यूज़ के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही ऑफिशियल वेबसाइट्स विजिट करते रहिए रेगुलरली। स्टे ट्यून्ड, अपडेटेड एंड यू विल गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, updates and news through the official websites. That is because the most reliable source of getting the authentic updates. Further, I would like to share some more information which is related to NATA, which is important also because ahead of the declaration of the second NATA results, gradually it will be the time for all of the aspirants to now decide and think about the admission process. So it is in this regard the few questions that are frequently asked questions. On the basis of this, we are going to discuss few more important things related with NATA examination. How much weightage will be given to marks obtained in NATA and marks obtained in qualifying board examination in the admission process? इसका क्राइटेरिया ये होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम क्योंकि वो परसेंटेज में ही निकाला जाता है और नहीं भी निकाला गया है तो उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। और जैसे बोर्ड में आपको 80% आया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जस्ट अ मोमेंट, बोर्ड में यदि आपको 80% आया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ टू बी इन परसेंटेज, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्क्स। बोर्ड्स में आपको 80% आया है या जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसमें आपको 80% आया है और नाटा में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 120 मार्क्स आपने स्कोर किया है या किसी ने स्कोर किया है 120 मार्क्स, ठीक है? तो अब ये 120 मार्क्स जो हैं दीज आर आउट ऑफ 200, तो इसको भी हम परसेंटेज में यदि कन्वर्ट करते हैं, दैट इज आउट ऑफ 100 यदि आप काउंट करें तो दिस बिकम्स 60%, राइट? सो 60% and 80%, this becomes 150 count, है ना? 150 as a count, 80 plus 60. So this 150 becomes the final score or the weightage, we can say, the score which is calculated by adding the board exam percentage and adding the percentage of NATA score.
So this becomes the final score. This is how it had happened earlier. If there is any change of scheme to calculate the weightage of marks, then the update, surely we will be sharing it with you. But as if now, this is how the score is calculated, and this decides the national ranking. And on the basis of final count uh, only, then the different colleges, they decide their cutoff and the criteria to take admissions. Is there any minimum passing mark prescribed for passing NATA? Yes, of course, 75 marks, as we all must be aware. Is there any relaxation, concession for reserved category candidates to qualify NATA? ये एक important point है जो हमको मालूम होना चाहिए. हम इस गलत फहमी में ना रहें कि कोई रिजर्वेशन इसमें है, तो इसमें एब्सोल्युटली कोई रिलैक्सेशन या कुछ भी नहीं है. क्वालिफाइंग स्कोर यदि 75 है तो हर किसी को सेम स्कोर करना है क्वालिफाई होने के लिए. और नेक्स्ट है, कैन अदर टेस्ट सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम दुबई बी आइडेंटिफाइड फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग अब्रॉड? अभी के लिए जो अब्रॉड में कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि दुबई में ही ये टेस्ट सेंटर है और कहीं अभी नहीं इसके ऑप्शंस खुले हैं. Is there a list of institutions recognized by Council of Architecture? ये एक बहुत ही important information है कि total कितने colleges हैं जो कि नाटा का score अभी accept कर रहे हैं all over India. तो उसके लिए आपको काउंसिल की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, इसको आप नोट डाउन कर लें, www.coa.gov.in. इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया जितने भी हैं. अभी के लिए 469 कॉलेजेस हैं जहाँ पे नाटा के थ्रू एडमिशन होता है, नाटा का स्कोर एक्सेप्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्यू ऑफ SPAs दे आल्सो एक्सेप्ट नाटा स्कोर, और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज भी नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. ये जो नाटा का टोटल मार्क्स डिवीजन है, ऑल्दो ये आपको पता होगा, फिर भी जस्ट आपके आंखों के सामने से एक बार फ्लैश करने के लिए ये हमने इनकॉर्पोरेट किया है, ये पर्टिकुलर स्लाइड और ये इंफॉर्मेशन. ये एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सभी को पता होना चाहिए. क्वालिफाइंग इन नाटा इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू गेन एडमिशंस इनटू एनी इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी offering a BAs degree program in the country. Let me tell you that this particular point has been extracted from the recent official NATA brochure from the official site, so we can always rely on this information. And based on this, if any student by chance has missed out NATA both the attempts, then you must apply for the third NATA examination, because this is going to be the gateway to take admissions in any of the colleges across the country, be it aided, unaided, centrally funded, or deemed universities. So that is something to be kept in mind. Then a qualifying score will help a candidate seek admission into any institution, university offering a BAs degree program. These admissions are done by competent authorities of the state and central government, such as Directorate of Technical Education, admission authorities and universities. So इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि आप नाटा के अलावे जो भी बाकी क्वालिफाइंग एग्जाम्स दे रहे हैं आर्किटेक्चर के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो एग्ज़ाम आप दें. उसके अलावा ये नाटा एग्ज़ाम देना कंपलसरी है. और फिर जो भी अलग अलग स्टेट्स के लिए आर्किटेक्चर के एडमिशन्स के लिए उनके जो प्रोसीजर हैं, जैसे काउंसलिंग राउंड्स होते हैं, कहीं पे सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है कुछ स्टेट्स में, और इंडिविजुअल कॉलेजेस का अपना क्राइटेरिया होता है, अपना प्रोसेस होता है. तो यू नीड टू keep
keep an eye on all those things, because soon it will so happen that you have appeared all the exams, and now you have to look for the admissions in the colleges. So this particular video will be quite helpful to all of you in that respect. The Council of Architecture does not allot seats in architectural institutes for qualifying candidates. ये आपको ध्यान में रखना है. Council of Architecture is only the authority to conduct NATA examination, but no seat allotment takes place by the Council of Architecture. How can a candidate get admission into B.Arch degree program once qualified for NATA? After passing NATA, candidates need to apply with their scorecards to various institutions approved by Council for imparting 5 years degree B.Arch course or B planning degree course all over the country. The actual admission shall be carried out only by concerned competent admission counseling authorities of respective states, universities, institutions as per eligibility criteria prescribed by the council. इस पूरे लंबे चौड़े सेंटेंस का एक ही मतलब है कि आप ऑल ओवर इंडिया ये जो 469 कॉलेजेस हैं प्लस और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो भी नाटा स्कोर अलाउ करते हैं, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आपने एक जैसे एनआईटीज और इनके लिए आईआईटीज और एनआईटीज के लिए जोसा के थ्रू होता है एडमिशन, ऐसे एक कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस नहीं है. हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, हर इंस्टीट्यूट के कुछ एक इंस्टीट्यूट्स के अपने भी कुछ प्रोसीजर हैं. तो आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में क्या गेटवे है फॉर द प्रोसेस ऑफ एडमिशन. बस आज के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट to all the NATA aspirants for best of their results, and also good luck for JEE B.Arch paper 2 attempt. Keep in touch for more of such information, and also for the videos based on JEE B.Arch.